एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इजी भी है, थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा थोड़ा सा है, ज़्यादा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें आपको बस कुछ एक दो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ मैं। इसमें कह रहा है साइड ए बी एंड ए सी आर एंड मीडियन ए डी। मतलब किसी एक ट्रायंगल है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का साइड ए बी सी ए बी ए सी और मीडियन ए डी, यहाँ पर ये ए डी है और ये पी एम है। ठीक है, ए डी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, मतलब ये साइड और मीडियन जो है ये प्रोपोर्शनल है किसका, साइड्स ऑफ पी क्यू और पी आर है ना, पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम का। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में था ये साइड और ये साइड था प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब ये साइड के ये बी सी क्यू आर का और ए डी जो था वो पी एम का था। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, ए बी जो है वो पी क्यू का प्रोपोर्शनल है और उसके बाद ए सी जो है वो पी आर का प्रोपोर्शनल है और ए डी जो है वो पी एम का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ वो चीज़ लिख देता हूँ। तो गिवन क्या है, साइड ए बी, जो पहला ए बी है, ये जो ए बी है ये प्रोपोर्शनल है किसका, दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू का। ठीक है, ए बी बाय पी क्यू लिख देता हूँ और इक्वल टू, फिर दूसरा क्या है ए सी क्या है, पी आर का है। तो ए सी जो है ये पी आर का प्रोपोर्शनल है उसका। इसका मीडियन क्या है, ए डी, ये ए डी जो है ये किसका प्रोपोर्शनल है, इसका पी एम का है ना, ये रहा पी एम का। ये चीज़ें आपका गिवन है, मतलब ये साइड बाय ये साइड इक्वल टू ए सी बाय पी आर ये साइड, उसके बाद मीडियन दोनों का ए डी बाय पी एम। ये चीज़ें आपको ऐसा है इसमें गिवन है। तो आपको क्या शो करना है, शो दैट क्या शो करना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल सिमिलर करने का जो है आपके पास टोटल 4 क्राइटेरिया होता है ना। और कौन कौन से है, एक तो है एंगल, एक है एंगल और एक है साइड और एक है क्या, साइड एंगल साइड। ये 4 तरीके का है। वैसे 3 ही रूल है, लेकिन ये एंगल से भी सिमिलर हो जाता है, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल होता है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो 4 क्राइटेरिया है हमारे पास किसी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने का। तो देखो सबसे पहली बात, इसमें देखो दोनों ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर करना है तो इसके साइड या फिर साइड एंगल साइड, इसमें यही दोनों से हो सकता है, क्योंकि इसका 2 साइड दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ए बी बाय पी क्यू 2 साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, ए सी बाय पी आर। ठीक है, 2 साइड, ये 2 साइड का तो रेशियो दिया हुआ है ना, और ये मीडियन दिया हुआ है, ए डी बाय पी एम दिया हुआ है। तो अगर हमें चाहे तो ये साइड का प्रोपोर्शनल मिल जाए बी सी बाय क्यू आर का, तो ट्रिपल एस से जो है ये एस मतलब साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। या फिर अगर ये बीच वाला दोनों एंगल हमें अगर इक्वल आ जाए तो हम साइड एंगल साइड से इसे प्रोपोर्शनल मतलब वो सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा गाइस, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये जो एडी लाइन है, एडी को आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एडी को आपको जो है ये प्रोड्यूस करना है सेम, जितना एडी है उतना ही आपको एडी को प्रोड्यूस करना है ई पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पर डी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये डी यहाँ पर लिख देता हूँ। एडी को जो है प्रोड्यूस करना है ई तक, और वो इतना प्रोड्यूस करो आप जो ये एडी जो है वो ए ई के इक्वल है। ठीक है, और आप इसे क्या करो, ज्वाइन कर दो। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसे भी, चलो इसको मैं बाद में ज्वाइन कर दूंगा, इसे भी हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, और सिमिलरली यही काम इसमें भी करना है। इसमें भी क्या करो, ऐसे प्रोड्यूस करो, पीएम को प्रोड्यूस कर दो एन पॉइंट तक, है ना। यहाँ पर मैं एम लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एम। ठीक है, ये बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइड में एम लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, सिमिलरली इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ध्यान से देखना आप, इजी सा ही क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कोई भी स्टेप में ऐसा स्टेप नहीं बताऊंगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, सारा का सारा स्टेप जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है,
अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस जो जो एंगल का अभी हमें यूज करना है ना, उन दोनों वो सब एंगल का मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसे एंगल 1 कर दिया, इसे एंगल 2 कर देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं एंगल 3 कर देता हूँ, इसे मैं एंगल 4 कर देता हूँ। उसी तरीके से ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। ये मैंने सारे एंगल का क्या करा, नेमिंग कर दिया, ताकि आपको बनाने में और करने में आपको समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। अब क्या करना है, अब मैं इसमें ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये दोनों, ये जो एंगल ए है और ये एंगल पी है, देखो ये साइड और ये साइड का रेशियो दिया हुआ, तो इसका बीच वाला एंगल तो ए है ना, तो एंगल ए और ये दोनों साइड का रेशियो तो एंगल पी, तो एंगल ए इक्वल एंगल पी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तब जाकर के हमें क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, आप ध्यान से देखो, ये डी पॉइंट है, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करूंगा, कॉन्ग्रेंट करूंगा, ठीक है। आप ध्यान से देखना मैं इसे कॉन्ग्रेंट क्यों कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या करूंगा, कॉन्ग्रेंट करूंगा। कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांगसम। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हूं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, सॉरी, इसमें तो पहले हमने वो कंस्ट्रक्शन लिखा है नहीं, चलो ये पहले पार्ट हम बाद में लिखते हैं, पहले इसमें मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। हमने कंस्ट्रक्शन करा ना, तो वो चीज़ें तो आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करा, जो प्रोड्यूस ए डी है ना, ए डी को हमने प्रोड्यूस करा, ए डी को प्रोड्यूस करा 2 point E such that AD इक्वल DE, ठीक है। ये जो AD है DE का इक्वल है, ये मैंने आपको बताया था, हमें इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करना है, ये दोनों क्या है, इक्वल आ जाएगा इन ट्रायंगल ABC। हमने ABC ट्रायंगल में क्या करा, इसको प्रोड्यूस करा और एंड ज्वाइन भी करा, एंड ज्वाइन EC एंड BE को भी हमने ज्वाइन करा। अभी मैं इसको बाद में करूंगा, आपको इजीली, पहले अभी ये दोनों समझ में आ जाएगा, तब मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। और सिमिलरली देखो, सिमिलरली इसे भी हमने प्रोड्यूस करा है ना, प्रोड्यूस PM 2 पॉइंट N पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, एंड मतलब सच दैट जो PM है, ये PM जो है वो इक्वल है MN का। मैंने इस तरीके से इसे प्रोड्यूस करा, मैंने बोला था ना, इन दोनों को इस तरीके से हमने प्रोड्यूस करा, ये दोनों इक्वल है MN का, एंड ज्वाइन NR, एंड ये N और R को ज्वाइन करा, एंड NQ को ज्वाइन करा। इतना हमने कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्शन को, ये कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस इसमें ये चीजें मेन है। अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल कौन सा था, ABD है ना, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE में, ABD एंड CDE ट्रायंगल में, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हम आ रहे हैं, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में मैं क्या करूंगा, इसे कॉन्ग्रेंट करूंगा। तो गाइस आपको पता है ये जो D है ये मीडियन है ना, इसमें लिख रखा है जो AD है ये मीडियन है, और PQ और PM जो है वो भी मीडियन, मतलब ये भी मीडियन है और ये भी मीडियम है, तो मतलब ये साइड के इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ, सबसे फर्स्ट पार्ट ये लिख सकता हूँ, क्या देखो, AD जो है वो DE के इक्वल है ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन में करा है। देखो AD जो है वो इक्वल है DE का, ठीक है, AD जो है वो DE का इक्वल है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिख दो ना, बाय कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन से हमने करा है AD इक्वल DE, ठीक है। उसी तरीके के यहाँ पर जो है ये BD जो है ये CD का इक्वल है, ये BD जो है ये CD का इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि D इज मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट कह दो, या फिर आप ये कह दो ये AD इज अ मीडियन, ये भी कह सकते हो AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये AD BD इक्वल CD हो गया। देखो इसमें दो कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन आपको खुद दिख रहा है एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये क्यों लिखा है मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इन दोनों देखो ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABD जो है ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDE, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल से। साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम इसमें क्या करते हैं, CPCT लगा सकते हैं। CPCT आपने इसके बारे में पूरा 9th क्लास में पढ़ा होगा। CPCT का मतलब होता है जो CPCT से इसके जो और भी साइड्स होगा वो आपस में इक्वल हो जाता है, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। तो मतलब इसमें देखो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड तो हो गया, तो बच्ची का कौन सा गया, AB इक्वल EC लिख सकता हूँ मैं, AB इक्वल CE लिख सकता हूँ, है ना, AB इक्वल C, इसके मैं लिख देता हूँ। तो AB इक्वल CE यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाय CPCT, ठीक है, AB इक्वल CE बाय CPCT। आप इसको इक्वेशन 1 लेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट, सॉरी मतलब ये CPCT से इसका क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट। आपने इसके CPCT के बारे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, जिसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपने पढ़ ही रखा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक चीज़ तो हो गया। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल में आऊंगा मैं, इन ट्रायंगल PQM। देखो आप यहाँ पर लिखो नाउ इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल, उसी तरीके का क्या हो जाएगा, R मतलब MNR, ठीक है, MNR। देखो इसमें भी वही रूल है, इसमें भी क्या हुआ है, PM जो है वो MN के इक्वल है, हमने कंस्ट्रक्शन में करा था, है ना। देखो PM जो है MN के इक्वल है, तो पहला रूल लिख लो क्या आप, PM इक्वल टू MN, और ये क्यों आया है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकंड चीज बस सिमिलरली ये भी हो जाएगा। और देखो ये जो QM है ये MR का इक्वल है, जो QM है ये MR का इक्वल है। और ये क्यों है, क्योंकि जो ये PM जो है ये मीडियन है, यहां पर लिख दो आप PM इज मीडियन। मैंने आपको बताया है अभी अभी, जो इसमें जो ये जो PM है ये मीडियन है, तो ये दोनों साइड को आपस में इक्वल साइड में ये डिवाइड करती है। उसका एंगल 7 इक्वल एंगल 8, है ना। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंगल 7 इक्वल एंगल 8। ये क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्टकट में लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो यहाँ भी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रायंगल PQM जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल MNR का साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अभी हमने इसे भी, ये दोनों ट्रायंगल को भी हमने क्या करा, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। तो कॉन्ग्रेंट अगर हो गया तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू NR, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PQ इक्वल टू NR, ठीक है, PQ इक्वल टू NR, मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, कौन से रूल से, बाय CPCT रूल से, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब इसके साइड भी इक्वल हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 2 लेट कर लो। अब क्या करो, अब जो आपको गिवन है आप यहां पर लिख दो, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, आपका जो अब गिवन है उसमें आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू पुट करना है। क्या गिवन है, AB बाय PQ, AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM, ये गिवन है। तो अगर ये चीज़ें गिवन है तो अब आप, हाँ इसमें मैंने एक चीज़ और करना था,
हाँ आगे करते हैं उसको, देखते हैं। तो इसमें देखो मैंने अभी ए बी का वैल्यू हमने पुट करा है, देखो ए बी का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर, क्या देखो इक्वेशन हमने ए बी इक्वल सी ई है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ए बी की जगह पर मैं सी ई पुट कर दूंगा, और पी क्यू का भी वैल्यू हमने निकाला है एन आर, तो मैं यहाँ पर एन आर पुट कर दूंगा इक्वल टू ए सी बाय पी आर एंड ए डी बाय पी एम, और सब कुछ सिमिलर लिख दिया। अब आप देखो ना, इसको ध्यान से देखो, फिगर में आओ, देखो इसमें सी ई बाय एन आर, ये देखो सी ई बाय एन आर, ठीक है, ये ट्रायंगल ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर आ गया, और उसके बाद ए डी बाय पी एम, देखो ये ए डी बाय पी एम आ रहा है। अगर आपका ए ई बाय पी एन अगर आ जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ध्यान से देखो आप, यहाँ पर सिर्फ ए डी है और यहाँ पर पी एम, और हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन से जो ए डी जो है वो डी ई के इक्वल है ना। तो मैं क्या करूँगा, ए डी और पी एम में दोनों तरफ मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, यहाँ पर देखो इसमें भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ई बाय एन आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू, ये ए डी में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए ई, और पी एम में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका पी एन। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो हमें पता है जो ए डी जो है वो इक्वल है डी ई का, ये हमने कंस्ट्रक्शन में करा था, ए डी जो है ये डी ई का इक्वल हमने कंस्ट्रक्शन में करा था। तो अब आप देखो, तो मैं ए ई इक्वल क्या लिख सकता हूँ, ए ई, ये जो पूरा कंप्लीट है ये ए ई इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई इक्वल क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डी बाय डी ई, सॉरी ए डी प्लस डी ई लिख सकता हूँ ना, ए डी प्लस डी, और ए ई इक्वल टू ए डी प्लस डी ई, और ए डी इक्वल है तो मैं यहाँ पर देखो डी और ए डी इक्वल है ना, तो डी की जगह पर मैं ए डी पुट कर सकता हूँ। तो ए ई इक्वल क्या आ गया, 2AD आया, ए ई इक्वल 2AD आया, तो 2AD की जगह पर ए ई मैं लिख सकता हूँ ना, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। 2PM की जगह पर मैं PN लिख सकता हूँ, 2PM की जगह पर मैं PN लिख सकता हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर करा वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप एक चीज़, अब जो है CE बाय NR, CE बाय NR, AC बाय PR और AE बाय PN, देखो AE बाय PN, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, ये कंप्लीट ट्रायंगल इस कंप्लीट ट्रायंगल का क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हो हेंस ट्रायंगल ACE जो है ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल PRN का, ट्रायंगल PRN का, ठीक है। अब आप क्या करो, इसे इक्वेशन थर्ड लेट कर लो, ठीक है, इसे इक्वेशन थर्ड लेट कर दो, यहाँ पर लिख दो बाय इक्वेशन थर्ड, है ना। और या ये कौन से रूल से हुआ है, साइड से हुआ है ना। तो आप यहाँ पर इक्वेशन थर्ड से ही देखो, यहाँ पर साइड से साइड दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप बाय SSS से भी, ठीक है। यहाँ पे बाय इक्वेशन थर्ड यहाँ भी हो गया, नहीं तो आप बाय SSS दोनों में से कोई एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ये देखो अब फिगर में देखो, ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 6 हो जाएगा, है ना। देन एंगल 2 इक्वल एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 6 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें जो मैंने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट छोड़ा था ना, अब उसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पार्ट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने पहले ज्वाइन नहीं करा था क्योंकि आपको हो सकता था जो कन्फ्यूजन हो जाए, इस वजह से मैंने नहीं करा, अब मैं कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी ऐसे स्टेप मैंने नहीं बताया जो आपको समझ में नहीं आएगा, सारा का सारा बहुत ही ईजी सा स्टेप है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करूंगा और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करूंगा। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके फिर ये वाला कंप्लीट पार्ट जो है, इस वाले कंप्लीट पार्ट का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर अगर हो जाए तो इसका एंगल 1 इक्वल एंगल 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें इतना कुछ भी नहीं करना है, आप इसमें लिख दोगे क्या, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल एंगल 6,
ठीक है। एंगल 1 इक्वल एंगल 6, सॉरी एंगल 1 इक्वल एंगल 5 है ना, हाँ एंगल 1 इक्वल एंगल 5 आप लिख दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में, देखो अभी हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन करा तो ये एंगल 2 इक्वल एंगल 6 आया, और सेम कंडीशन इसमें भी है ना, ये दूसरा पार्ट में भी है, तो दूसरा पार्ट करके सेम कंडीशन करके एंगल 1 इक्वल एंगल 5 भी आ जाए, क्योंकि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन का, तो इसमें भी एंगल 1 इक्वल एंगल 5 आ जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 5 हमने कर दिया। अब देखो, अब आपका लगभग सवाल आपका एंड होने वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, इसे इक्वेशन 4 लेट कर लो और इसे इक्वेशन 5 लेट कर लो। अब आप क्या करो, ऐड कर दो दोनों को, एडिंग, मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 दोनों को LHS से ऐड करेंगे और RHS को RHS से, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा, इक्वल टू एंगल 5 इक्वल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस 2, फिगर में देखो एंगल 1 प्लस 2 क्या है, एंगल ए है ना, एंगल 1 प्लस 2 मिलकर एंगल ए बन रहा है, और एंगल 5 प्लस 6 को जोड़ रहा हूँ मैं, तो एंगल पी बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो एंगल ए इक्वल एंगल पी आपका आ चुका है। अब आप इसे क्या कर लो, इक्वेशन 7 लेट कर लो, नहीं 6 है ना, इक्वेशन 6 लेट कर लो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास गिवन क्या है, अब यहाँ पर जो गिवन है दो साइड का तो रेशियो दिया हुआ था, एंड यहाँ पर लिखो एंड ऑल्सो गिवन डैट, आपके पास दिया हुआ है क्या, साइड का जो रेशियो दिया हुआ है, ये देखो ए बी बाय पी क्यू है ना, ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर इक्वल जो है वो ए सी बाय पी आर है, ए सी बाय पी आर ये आपको गिवन है। तो देखो आप ध्यान से देखो, आप देखो इसमें तो ये तीनों पार्ट गिवन है ना, तो मैं सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 का ही यूज़ है, तो मैंने क्या करा, सिर्फ 2 ही पार्ट ले लिया, और इसे मैं इक्वेशन 7 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे, ये तो इक्वेशन 6 है ही, ठीक है। अब लिख लो आप, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, देखो अब आप फिगर में देखो ध्यान से, जो ए बी बाय पी क्यू, देखो ए बी बाय पी क्यू है ना, यहाँ पर देखो ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर आया, और इन दोनों साइड का रेशियो, साइड का जो बीच वाला एंगल है क्या है, एंगल ए इक्वल एंगल क्यू पी, जो हमारा यहाँ पर एंगल ए इक्वल एंगल पी आ चुका है। तो आप इक्वेशन 6 और 7 से देखो, साइड एंगल साइड एंगल साइड से आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर हो गया। तो आप लिख दोगे यहाँ पर ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर आ गया ट्रायंगल PQR का, बाय कौन से रूल्स आया है, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैंने आपको अपने तरीके से फुल एक्सप्लेन करा है जो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आप इसे ध्यान से देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा।